रविवार के दिन पूरी परिवार के साथ में बैठो और शाम को बैठते सोनू महाराज जी के भजन व प्रवचन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक तो जरूर करें। खेलिया डाव दोनों एक साथ में बैठे वे बेटा फुटोड़ी नाव। तो महाराज एक ध्यान रखें, हम उस व्यक्ति के पास में 10वीं वाला छात्र 8वीं वाले के पास में ट्यूशन जाता है, ये कैसे संभव हो सकता है? कैसे वो अपना सब्जेक्ट पास करवा पाएगा? कौन 10वीं में पढ़ने वाला 8वीं वाले के पास में जाता है। अब 8वीं वाला 10वीं वाले के पास में जाए तो अच्छा भी लगता है, पर हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिविटी करते हैं महाराज। आज हमारी जिंदगी में बहुत बारी छोटी छोटी बातें होती है ना, बहुत बड़ा विकराल रूप ले लेती हैं। देखिए, कोई भी बात हो, एक ध्यान रखना, कोई भी बात हो हर 7 दिन में उसका सुलटारा कर दो, लंबी मत रखो महाराज। रविवार के दिन पूरी परिवार के साथ में बैठो और शाम को बैठते ही सबसे माफी मांगो, अपने बच्चों से माफी मांगो, अपनी लक्ष्मी से माफी मांगो, अपने भाई से माफी मांगो, अपने माँ बाप से माफी मांगो कि मैंने 7 दिन में अगर कोई गलती कर दी हो तो मुझे माफ करना। 7 दिन में निबेड़ो करो। कई तो 5-5 साल 10-10 साल लिया बेटा, हाल ही बोझी मैंने 5 साल पहले गालियां बोली, हाल तारी खोपड़ी में फिट रही होड़ी है, अब तो डिलीट कर दे। 5 साल पहले की बात है बेटा, अब तो तेरे दिमाग को फ्री कर दे। 5 साल में उसको ब्याज के साथ में तूने कितना बड़ा पहाड़ खड़ा कर दिया होगा। 5 साल पहले आपको मालूम है, जैन लोग एक त्योहार मनाते, मिच्छामी मनाते ना, वो क्या मनाते हैं, 12 महीने में जो भी गलती बलती कुछ हुई हो तो निवेड़ो करो, आगो माफ कर दो ना। अपन तो 12 महीना कहीं 12 वर्ष ही शायद ही माफ नहीं करो। महाराज ऐसा मत कीजिए। बच्चों के साथ में बच्चों को भी पूछिए, बेटा मैं कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहा हूं जो आपको अच्छा ना लग रहा हो। बच्चों का फर्ज बनता है माता पिता को पूछे, पापा मैं कोई गलती तो नहीं कर रही हूँ, गलती तो नहीं कर रहा हूँ। ये बच्चे पूछे माता पिता को, तब जाके फैमिली चलती है महाराज, परिवार चलता है। और देखिए, मैंने आज एक न्यूज पढ़ी तो उसमें एक पिता अपनी बेटी के पैर धो के, पता है, उसके चरण मंडवा रहा है कपड़े पे, क्योंकि ये 9 तारीख आ रही, उस दिन 9 तारीख को उसकी शादी है। उसको पूछा भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? कि मैं बेटी मानता ही नहीं हूं, मैं इसको मेरी लक्ष्मी मानता हूं, और मेरी लक्ष्मी तो चली जाएगी तो इसके चरण तो रख लूं कम से कम। वो पिता अपनी बेटी के पैर धो रहा है महाराज। दृश्य देखते देखते आंखों में आंसू आ जाता है। पिता चेयर पे बैठा रहा है बेटी को, और बेटी के पैर धो के एक वाइट कपड़े के ऊपर उस बेटी के पैरों को धो रहा है। धन्य है महाराज उस पिता को। एक ध्यान रखना, जो नसीब वाले होते हैं ना, उनके घर पे बेटियां आती है, भाग्यशाली लोग होते हैं। एक आदमी जोड़ा जिसको प्रथम बेटी हुई तो पूरे घर वालों ने मुंह बिगाड़ दिया, मतलब सासू ने मुंह बिगाड़ दिया, काका काकी बुआ सब ने, कहीं रियो छोरी री, कहीं रियो छोरी री, सब ने मुंह बिगाड़ दिया महाराज। सेकंड और भगवान ने क्या फिर लड़की हो गई, फिर झगड़ा घर में। थर्ड फिर लड़की हो गई, फिर झगड़ा। चौथे नंबर पे फिर लड़की हो गई, फिर झगड़ा। 5वें नंबर के फिर लड़की हो गई। पिता को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि उस लड़की को छीना अपनी मां से, एक टोकरी में रखा और रात को जाके एक चौराहे पे रख के आ गया कि मुझे लड़की चाहिए नहीं, मर जाएगी। रख दिया। पर पिता का दिल था, सुबह में जान देखा तो कोई हाथ नहीं लगाया, वो वहीं रो रही थी। दया आ गई, उसको वापस लेके आ गई। बोला यहाँ पे रख, तू दूध पिला। फिर शाम हुई, फिर लेके जाके रखा। ऐसे करके 3-4 बार रखा, कोई नहीं लेके गया। फिर बोला इसको रहने दे घर पे। अब भगवान की कुदरत कैसी हुई, 6ठे नंबर पे उसको लड़का हुआ। और जैसे 6ठे नंबर पे लड़का हुआ, पहले नंबर की जो लड़की थी नहीं वो मर गई।
वो चल बसी दुनिया से। 7वें नंबर पे लड़का हुआ, दूसरे नंबर की लड़की मर गई। 8वें नंबर पे लड़का हुआ, तीसरे नंबर की लड़की मर गई। 9वें नंबर पे लड़का हुआ, फिर चौथे नंबर की भी मर गई। अब वो भगवान को बोला, हे प्रभु अब लड़का लड़की कुछ मत देना, एक फूल बचा मेरे पास में। वक्त ऐसा आया जिसको वो मारना चाहता था, जिसको वो छोड़ना चाहता था, वो लड़की बची। और अंत में चारों भाई बड़े हुए, शादी हुई, चारों भाई छोड़ के हमेशा के लिए माँ बाप को छोड़ के चले गए। और वो 5वें नंबर की लड़की जिसको मारना चाहता था, वही लड़की उनको बेटे से बढ़कर उनका सहारा बन के उनका जीवन को यापन किया। इसलिए महाराज बच्चियों को बोझ ना समझे, ना समझे। खाली एक हमारी कमी रहती थी संस्कारों की, थोड़े संस्कार अच्छे दे दो। और संस्कार अच्छे कब आएंगे पता है? हम अच्छे बोलेंगे तो। हमारे संस्कार अच्छे होने चाहिए। अगर हमारे संस्कार अच्छे नहीं तो बच्चे कभी कहना नहीं मानेंगे महाराज, ये ध्यान रखें। चलो हम भगवान के चरणों में जाते हैं और भगवान को याद कर लेते हैं। ओम नमो गुरुदेव ने तो चरण नमाओ शीश, करोड़ गुना मर माफ करो, मन ज्ञान करो बगशीश। हरि माने देखो, मनवार तो कई चीजों की होती है, पर गुरुदेव कैसी मनवार करते शिष्य को? भगवान के नाम की मनवार करते, ईश्वर के नाम की भक्ति की मनवार करते हैं। हरि माने करे मनवारे, पिलायो जी सतगुरु सामाने, प्रेम प्यालो पायो जी, दयालो रे माने प्रेम प्यालो पायो।